ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं ज्योतिष के एक खास विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ और इस बार मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योतिष के क्षेत्र में। और यह एक खास योग के बारे में है जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत ही भय व्याप्त है और इसकी चर्चा बहुत ही कम की जाती है, जिसके कारण लोगों को इसके शुभ और अशुभ फल के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मैं जिस योग के बारे में बात कर रही हूँ वह योग है शनि और राहु की युति, जिसे ज्योतिषीय भाषा में श्रापित योग या फिर पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह योग जातक जातिका के लिए कितना अशुभ फलदायक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह योग केवल अशुभ फल ही देता है। इसीलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि इस योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। जो भी मैंने कुंडली के विश्लेषण के दौरान अनुभव में पाया है इस योग के बारे में, उन सभी बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी किसी गलतफहमी और भय में ना रहें और इस योग के बारे में पूरी जानकारी तथा इससे होने वाले अशुभ फल को कम करने के उपाय के बारे में आपको पता चले। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शापित योग शनि और राहु की युति कुंडली में यदि कहीं भी हो रही हो तो यह योग बनता है। जिनकी कुंडली में भी शनि राहु की यह युति होती है उनका पूरा जीवन इसी युति और उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। कुंडली में इस योग के होने से कुछ विशेष अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इस युति के कारण कभी कभी जातक के मन में एक अनजाना डर, मानसिक तनाव अथवा एक बेचैनी की स्थिति बनी हुई रहती है। जातक को पता ही नहीं चलता कि उसे समस्या क्या है, लेकिन फिर भी एक अनजाना डर या बेचैनी वह महसूस करते रहता है। राहु एक मायावी ग्रह है और शनि नीच प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस युति के होने से जातक के जीवन में धोखा और गलत सलाह मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी और ऑफिस तथा सरकारी नियम कानून की वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। ऐसे जातक और जातिका बाहर से तो बहुत ही मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से यह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। इनकी आंतरिक दुनिया कुछ अलग ही होती है। ऐसा नहीं है कि इस युति के केवल अशुभ फल ही होते हैं, कुछ विशेष शुभ फल भी ऐसे हैं जो ऐसे जातकों को मिलते हैं शनि राहु की युति के कारण।
और वो है गहरी सोच तथा समझदारी। ऐसे लोगों में धैर्य बहुत होता है, इसीलिए कितनी भी बुरी परिस्थिति जीवन में आ जाए, ये अपना धैर्य नहीं खोते हैं। इस युति की और एक विशेष बात यह है कि ऐसे लोग समय पड़ने पर अपने दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ते हैं। अपने दुश्मनों को मात देने के लिए सारे दांव पेच इनको पता होता है। सबसे बड़ी और विशेष बात इस योग की यह होती है कि ऐसे लोग तंत्र मंत्र में बहुत ही सफल होते हैं। बहुत सारे सफल तांत्रिकों की कुंडली में शनि राहु की युति होती है। यह युति रिसर्च, साइकोलॉजी तथा तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान देती है और इन क्षेत्रों में ऐसे जातक बहुत सफल होते हैं। किसी के रोग और बीमारियों को दूर करने के जितने भी माध्यम होते हैं, जैसे कि दवा, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, झाड़ फूंक इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों में ऐसे जातक बहुत सफल होते हैं। और इन क्षेत्रों में से किसी को ये यदि अपना कैरियर बनाते हैं तो अवश्य ही उसमें सफल होते हैं। ऐसे लोग बहुत आगे की सोचते हैं और बहुत लंबी योजना बनाते हैं, जो आगे चलकर इनको बहुत लाभ देता है। दोस्तों, इस युति के बारे में मैंने बहुत ही रिसर्च किया है और बहुत सारी ऐसी कुंडली मैंने देखी है जिससे मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि शनि और राहु की युति क्या है और किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। तो जो भी मैंने अपने अनुभव के द्वारा जाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि शनि ग्रह हमारे कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा रखते हैं और कर्म के आधार पर हमें अच्छा और बुरा फल देते हैं। हमें यह भी पता है कि हमारे आसपास जो भी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, दुश्मन जो भी हैं, ये सभी किसी न किसी प्रकार से हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हमसे अनुबंध से जुड़े हुए हैं। इनके साथ हमारा कर्मों का अनुबंध है, कर्मों का लेखा जोखा है, जिनका हिसाब किताब करने के लिए अलग अलग रूप में इस जन्म में ये हमें प्राप्त होते हैं। ये तो वो लोग हैं जो पिछले जन्म में हमसे जुड़े हुए थे और किसी न किसी ऋण अनुबंध के कारण हमारे रिश्तेदार, मित्र, दुश्मन, पति पत्नी, बच्चों, संतान आदि के रूप में जन्म लिए हैं। लेकिन कुछ हमारे कर्म अनुबंध के रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है और वो दूसरी योनि में भटक रहे हैं। उनको हमसे कोई न कोई हिसाब बाकी रहता है, लेन देन बाकी रहता है। इसी योनि के, जिसे साफ तौर पर मैं कहूँ तो प्रेत योनि कहिए या अतृप्त आत्माएं कहिए, इन सब का जो हिसाब किताब बाकी रहता है वही है शनि और राहु की युति। जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति होती है, इसका साफ साफ अर्थ यह है
कि कोई न कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत या इस प्रकार की योनि के कुछ जीव ऐसे हैं जो हमसे संपर्क करते हैं और हमें लाभ या नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आती है, लेकिन व्यक्ति को तकलीफ बहुत होती है और सारा जीवन वो इलाज ही करवाता रह जाता है यदि उसे सही मार्गदर्शन न मिले तो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिनकी कुंडली में भी शनि राहु की युति होती है वह जीवन में कभी न कभी प्रेत बाधा से प्रभावित जरूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को प्रेत योनि के जीवों से हमेशा बाधा और नुकसान भी ही मिले। कुछ मामलों में ऐसे लोगों को उनसे मदद भी मिलती है, जो कि कुंडली में इसकी स्थिति को देखकर बताया जा सकता है कि यह किस भाव में बन रहा है यह युति। जैसे कि तृतीय, छठे और एकादश भाव में यदि शनि राहु की युति बनती है तो यह जातक के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। लेकिन प्रेत बाधा वाली बात यह कम से कम एक बार तो अवश्य ही होगी, उसके बाद जातक को लाभ होता है और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी उसका नाम और यश होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव में शनि राहु की युति का कुछ अलग अलग प्रभाव होता है। इसकी चर्चा मैं आगे आने वाले वीडियो में करूंगी। अभी मैं केवल शनि राहु की युति के बारे में ही आपको बता रही हूँ। जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति होती है उनसे किसी न किसी माध्यम से नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत, भूत आदि जीव संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने का उपाय है इष्ट देव का नाम जप और शनि और राहु की शांति। शनि और राहु ग्रह की अलग अलग शांति अवश्य करवानी चाहिए और ऐसे लोगों को अपने इष्ट देव या गुरु मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। यही एकमात्र बचाव है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिनकी कुंडली में यह योग है वो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं इस पर और अधिक रिसर्च कर सकूं। इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं। अगले वीडियो में मैं इसी युति के बारे में चर्चा करूंगी कि 12 भाव में इसका क्या फल होता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने अनुभव अवश्य बताएं। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।